अपनी आखिरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे अथॉरिटी ने बिना किसी प्रायर नोटिस के M3M के 2 बड़े प्लॉट्स कैंसिल कर दिए। अब ऐसे में लोगों तक एक बहुत ही अजीबोगरीब मैसेज जा रहा है, जहां हम सोचते हैं कि अथॉरिटी तो चाहती ही है कि देश के बड़े नामी गिनामी बिल्डर्स यहां पर आएं और अच्छी प्लॉट्स लें और उन पर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएं ताकि लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और इस रीजन की डेवलपमेंट हो। तो ऐसे में ये एक अजीब सा हार्श स्टेप लेने की क्या जरूरत थी, इस बारे में फिर हमने बहुत सोचा। मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला और वो अब शायद वो सही भी है। बहुत कुछ सोचने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम आपको अब कुछ फैक्ट्स बताएंगे। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि जब आप इस वीडियो को ख़त्म करें तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल जवाब ज़रूर हों, ऐसे कुछ अच्छे सवाल ज़रूर आएँ जिससे आपका एक ओपिनियन बने, कुछ एक आपको अच्छी नई इन्फॉर्मेशन मिले। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। Hello and welcome to the next story, your real estate trend online. I'm your host and guide दीक्षा सिंह और आज हम बात करेंगे M3M के ऊपर चल रहे कुछ केसेस पर। वीडियो खत्म होने तक आपके लिए हम कुछ सवाल जरूर छोड़ जाएंगे और ये सवाल उन सभी लोगों के मन में जरूर आ रहे होंगे जिन्होंने M3M अथॉरिटी और रेरा पर विश्वास करके इन सभी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, इन सभी प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया था। सो उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रायर नोटिस के M3M के साथ कुछ हो जाए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा इनके साथ पिछले साल भी हो चुका है। M3M के की डायरेक्टर्स हैं मिस्टर बसंत बंसल, उनकी वाइफ मिसेस रूप बंसल और मिस्टर पंकज बंसल। पिछले साल ईडी ने इनके ऊपर PMLA के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुछ कार्रवाई की, जिसके चलते इनका अरेस्ट हुआ पिछले साल 2023 में, और ये भी बिना किसी प्रायर नोटिस के साथ किया गया। इसके पीछे भी कुछ वजह है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूप बंसल और जो भी यहाँ पे की डायरेक्टर्स थे, वो लोग ईडी की इन्वेस्टिगेशन में और जो भी कोर्ट की तरफ से समन्स दिए जा रहे थे इन्हें, उसमें शामिल नहीं हो रहे थे। ईडी की इस इन्वेस्टिगेशन में अपनी तरफ से मदद नहीं कर रहे थे। यहाँ पर IREO नाम से एक फर्म है जो कि पिक्चर में आ जाती है, जिनके लिंक्स M3M के साथ पाए गए हैं और इन दोनों ने मिल करके कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के कई सारे फंड्स साइफन ऑफ किए हैं, आप कह सकते हैं, या फिर डाइवर्ट किए हैं। ऐसी कुछ एलिगेशंस इनके ऊपर लगी हुई हैं। हालांकि M3M डायरेक्टर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पिटिशंस भी दाखिल की ताकि उनके खिलाफ ये समन्स और ये नोटिसेस आना बंद हो जाए और ये मामला खारिज हो, पर ऐसा हुआ नहीं। अब इस पूरे किस्से में कई सारी ट्रांजैक्शन सामने आई, पर एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें इनका पूरा ऑर्डर ऑफ बिजनेस समझ आया। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जहां पर इन्होंने 4 करोड़ की एक जमीन की कीमत से 400 करोड़ रुपए निकाल लिए। जिस IREO का नाम आप इस वक्त सुन रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी 2 साल से इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। इनके फंड्स के ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन ईडी अपनी तरफ से कर रही थी। मिस्टर राकेश सांका वॉज द फॉर्मर CEO ऑफ दिस ग्रुप। देखिए, इस पूरी ट्रांजैक्शन को अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो एक 5 करोड़ की कीमत की एक लैंड थी जो M3M ने अपनी 5 शेल कंपनीज को दे दी 10 करोड़ की डेवलपिंग राइट्स के साथ। फिर तुरंत ही उन 5 शेल कंपनीज ने इस पूरी लैंड की डेवलपिंग राइट्स के साथ इस पूरी लैंड को 400 करोड़ में IREO को बेच दिया। तो अब ये 400 करोड़ पहुंच गए IREO के पास। अब ये M3M के पास कैसे वापस आए? तो अब ये 5 शेल कंपनीज और इनकी जो और ग्रुप ऑफ शेल कंपनीज एग्जिस्ट कर रही थी, प्री एग्जिस्टिंग थी, उन्होंने मिल करके उन 400 करोड़ को IREO से वापस M3M के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया। और यहाँ पर IREO ने उस लैंड को कभी भी डेवलप ही नहीं किया। उन्होंने उस पूरी ट्रांजैक्शन को हर साल राइट ऑफ करना शुरू कर दिया। ये सब करने के अलावा इनके ऊपर CBI जज को ब्राइब करने की भी एलिगेशन लगी हुई है। पिछले साल जून में ईडी ने इनके यहाँ पर रेड की और M3M डायरेक्टर्स के 5.75 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली ज्वेलरी सीज कर ली गई और उनकी अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ की मल्टीपल लग्जरी व्हीकल्स, जिसमें बेंटले, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां आती हैं, वो सभी सीज कर ली गई। फिर अक्टूबर में ये खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला है कि ईडी को इस मामले में कुछ ज़्यादा ही पावर्स दे दिए गए थे। ईडी का यहाँ पर जो एक्शन लिया गया,
जो अरेस्ट कैरी फॉरवर्ड किया गया वो एक आर्बिट्ररी तरीके से किया गया। वो एक ऐसा डिसीजन था जो कम हार्श स्टेप्स के साथ भी लिया जा सकता था। अब ये पूरा का पूरा मामला ईडी में चल तो रहा है, पर ये सभी की डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी एल्स इज प्रीटी मच आउट ऑफ द पिक्चर। ये लोग अब रिलीज तो डेफिनेटली हो चुके हैं और ये मामला अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। देखिए, अब हम ये तो नहीं कह रहे कि इन दोनों मुद्दों का आपस में कोई कनेक्शन है। गुरुग्राम की अथॉरिटीज़ अलग है, नोएडा की अथॉरिटीज़ अलग हैं, बट जैसे ही वहाँ उस सेक्टर में एक स्विफ्ट एक्शन लिया गया और इस पूरे साइकिल को, इस पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को टारगेट किया गया और इन्वेस्टिगेट किया, उससे काफ़ी हेल्प मिली है इस पूरे रियल एस्टेट मार्केट को। अब इन दोनों मुद्दों में बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से कोई सिमिलैरिटी दिखती हो ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे अंडरलाइंग इश्यूज ज़रूर हैं जो कि सिर्फ ईडी और अथॉरिटीज़ जैसे इंपॉर्टेंट फिगर्स ही जानते हैं। और ये प्राइमरीली गुड़गांव के नोटेड बिल्डर्स थे जो अब नोएडा मार्केट के अंदर एंटर कर रहे थे। ये इनकी पहली 2 प्लॉट्स की एक्विजिशन थी जो इन्होंने अपनी 2 सब्सिडरीज के थ्रू करने की कोशिश की थी, और ये मामला गुड़गांव में इस वक्त चल रहा था। और इसके बाद अब नोएडा मार्केट, नोएडा अथॉरिटी इस मामले से रूबरू हो चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि गुड़गांव में चल रही इस मुद्दे पर ऑलरेडी अब नोएडा इनकी 2 सब्सिडरीज को लेकर के अलार्म्ड हो चुकी है। अब आपके सामने इस पूरी पिक्चर को समझने के बाद क्या सवाल आते हैं आपके मन में, आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइए। और M3M के और भी कई ऐसे मार्केटिंग इश्यूज हैं और कुछ ऐसी अंडरलाइंग इश्यूज हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, साइफनिंग ऑफ द फंड्स को लेकर के, जो कि पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, जिनके बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऑलरेडी शेयर कर देंगे आपके साथ, जिससे पढ़ करके आप अपने लिए एक अनबायस्ड ओपिनियन बना सकते हैं। सो देखिए, इसीलिए हमने इस एक प्रोमिनेंट डेवलपर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आए और आप सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी को ही ना जज करें, क्योंकि हर चीज़ के, हर एक स्टोरी के 2 पहलू होते हैं और हम चाहते हैं कि आप तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचे। दैट्स द होल मोटो ऑफ द नेक्स्ट स्टोरी। इवन दो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, फिर भी हम M3M को एक अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड की तरह ही देखते आ रहे थे। आज की डेट में ये मामला अभी भी ऑन गोइंग चल रहा है। आने वाले समय में अगर M3M इस पूरे मुद्दे से क्लीन चिट लेकर के निकलता है देन वेल एंड गुड, बट अदरवाइज इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं आने वाले समय में, उसके ऊपर भी हम कोई ना कोई अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। मीनवाइल रियलिटी के ऊपर आज आपका क्या ख्याल है, ये आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय, टेक केयर, नमस्ते।